राधे राधे। क्लास 10th के सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसको ड्रॉ करना सीखेंगे। बच्चों को अक्सर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को ड्रॉ करने में कई दिक्कतें आती हैं, वो इसको रट्टा मारते हैं, लेकिन इसका बहुत आसान तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं अपने एग्जाम में और आगे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इसको ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो टेबल है इसमें से ये जो थीटास है इनको याद करना है। साइन कॉस टेन, जिसको सोना चांदी तोल भी कहा जाता है। सोना चांदी तोल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, कोसेक थीटा, सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। जितना मैंने आपको बताया उतना अच्छे से आप रिमाइंड कीजिए। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, देन कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और आखिर में कॉट थीटा। इतना याद हो गया। अब इसकी डिग्रियां याद कीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। एक बार दोबारा याद कीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। मुझे उम्मीद है इतना आपको रिवाइज हो गया होगा। थीटा रिवाइज करवा देता हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। डिग्री क्या थी, 0 डिग्री, फिर थी 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और आखिर में 90 डिग्री। इतना याद हो गया। आपको इतना याद करने के बाद खाली साइन की वैल्यूओं को याद करना पड़ेगा। आपको साइन की वैल्यू जब याद हो जाएंगी उसके बाद बाकी सारी वैल्यू खुद आ जाएंगी। बहुत इजी है। साइन की वैल्यू को हम याद करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा साइन थीटा की पहली वैल्यू होती है 0। ये तो बहुत सिंपल है, 0। उसके बाद अगली वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 1/√2। देन उसके बाद क्या आएगा बच्चों, √3/2 और सबसे आखिर में आएगा 1। आपको सबसे पहले 0 लिखना है पहले वाले में और सबसे आखिर में 1 लिख देना है। 0 1, इतना क्लियर हो गया। जब आप 0 और 1 लिख देंगे तो 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इजी था। दोबारा एक बार रिमाइंड कीजिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, देन 1। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब कॉस की बात करते हैं। जब आपको कॉस निकालना होगा कुछ नहीं करना, बस साइन की वैल्यू आपने लिख दी है ना, उनको उल्टा लिख दीजिए। यहां से स्टार्ट कीजिए इसको लिखना, मतलब ये 1 है तो 1 लिखना, यहां से स्टार्ट कीजिए। देखिए 1, इसका 1 अब यहां आ गया। हम उल्टा चल रहे हैं, रिवर्स। √3/2 तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, √3/2। यहां बीच में क्या आएगा बच्चों, 1/√2। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 1/2। आखिर में क्या आएगा बच्चों, 0। इजी था नहीं था, कितना इजी था। हमने सबसे पहले साइन की वैल्यू लिखी। देखिए 0 डिग्री, 1/2, 1/√2, √3/2, उसके बाद 1। फिर हमने क्या किया, साइन की वैल्यू जो थी उसी को रिवर्स करके लिख दिया कॉस में। ये यहां से आप यहां से इसको लिखना उल्टा शुरू कर देना। हमने क्या लिखा, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और लास्ट में क्या आ गया, 0। ये 2 वैल्यू आपकी आ चुकी हैं, बाकी की पूरी टेबल आपकी बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना आपको पता है। टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। हमारे पास साइन अपॉन कॉस की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, हम साइन अपॉन कॉस को डिवाइड कर देंगे। उन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा टेन थीटा बन जाएगा। चलिए करके देखते हैं। साइन की वैल्यू 0 और कॉस थीटा 1। तो आप बताइए टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या है बच्चों, 0, कॉस थीटा क्या है, 1।
जीरो अपॉन वन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेन थीटा जीरो। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। जैसे आपने इन दोनों को डिवाइड करके जीरो निकाला, वैसे ही आप अब 30 डिग्री की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? सेम वही फॉर्मूला रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा की तो वैल्यू ही यही होती है, तो साइन और कॉस को डिवाइड कर दो। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। जब भी वैल्यू फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन होती है तो ये वाली फ्रैक्शन आप ऊपर शिफ्ट कर दिया करें, और जब आप इस फ्रैक्शन को ऊपर लाएंगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ऊपर वाली नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर। समझ गए? तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल। तो क्या बन जाएगा? 2/√3। हमने इसको क्या कर दिया? रेसिप्रोकल। जब भी नीचे वाली वैल्यू जो होती है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन दिया होता है, तो वैल्यू ऊपर आ जाती है और ये पूरी वैल्यू उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो बन गया 2/√3। 2 से 2 कट हो गया, यहाँ क्या बचा? 1/√3। तो आपका वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 1/√3। यह हमारा आ गया 10 30 डिग्री। ऐसे ही आपको डिवाइड करना है और इनके आंसरों को निकालना है। अब देखिए, आप डिवाइड करके देखिए। अब मैं सिंपल डायरेक्ट कर दे रहा हूं। 1/√2 अपॉन 1/√2। हमने क्या बोला? इसको आप ऊपर ले जाइए और वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो आगे जाके 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1। √2 से √2 कट, आंसर आया 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। अब इसको भी देखिए, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे। देखिए, आपको इसको इससे डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा? √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ये वैल्यू ऊपर आके क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो क्या बन जाएगी? √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कट, और ये क्या आ गया आपका? √3। नीचे 1 है तो 1 तो माना नहीं जाता, मतलब एक ही बात होती है, 1 नीचे हो या ना हो वो वैल्यू वही रहेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? √3। अब देखिए, ये तो सिंपल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/0। एक बात दिमाग में याद रखिएगा, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो हो तो आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, इसलिए आपकी वैल्यू क्या हो गई? नॉट डिफाइंड। ND। क्लियर है? डिनोमिनेटर में जब भी जीरो आ जाए आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी? नॉट डिफाइंड। अगर न्यूमिनेटर में जीरो है तब तो कोई बात नहीं, आपका आंसर जीरो आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो है तो आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, अगर आपको कोसेक थीटा निकालना है तो कोसेक थीटा कैसे निकलता है? कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकाली है किसकी? साइन की, अगर हम उसको उल्टा कर दें, उसको रेसिप्रोकल कर दें, तो हमारा कोसेक थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू को क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है? जीरो, तो जीरो को आप उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? जीरो का उल्टा हो जाएगा 1/0। और हमने क्या कहा था? कभी भी अगर जीरो डिनोमिनेटर में आए तो वैल्यू क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी ND, यानी कोसेक की पहली वैल्यू नॉट डिफाइंड। साइन 30 क्या है आपका? 1/2। 1/2 का उल्टा क्या होता है? 2। तो वैल्यू आ गई आपकी 2। अब देखिए, यहाँ पे साइन 45 आपका 1/√2 है। 1/√2 का क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल कर दीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी? √2। साइन 60 डिग्री √3/2, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों? 2/√3। वहीं 1 का देखिए, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। तो ये आ गई आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमारा आंसर कैसे आया है। अगला देखिए, सेक थीटा कैसे निकलेगा? सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा। तो आपको क्या करना है? जो आपकी कॉस की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, आपकी सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इतना समझ आया? अब बच्चों ध्यान से देखो, सेक थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो आपको क्या करना है? जो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ रखी है उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दीजिए, आपकी सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 1। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा। 1 का रेसिप्रोकल बच्चों क्या होता है? 1 ही होता है। उसके बाद देखिए, कॉस की वैल्यू है √3/2,
इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। एकदम इजी है बच्चों, बहुत इजी है। अगला 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों √2। 1/√2 का उल्टा क्या होता है √2। 1/2 का उल्टा क्या होता है 2। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, हमने आपको समझाया था ना। तो हमारी सेक की वैल्यू भी आ गई। बस लास्ट कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट किसका उल्टा होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या रखी है, इसको उल्टा कर दो। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट देखिए आप 1/√3 का उल्टा बच्चों क्या हो जाएगा √3। अगला देखिए टेन थीटा वन, वन का उल्टा क्या हो जाएगा 1। √3 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों 1/√3। देखो बच्चों लास्ट वाला थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें क्या है टेन की वैल्यू है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है बच्चों 1/0। जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है वो क्या बन जाता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब अगर मुझे नॉट डिफाइंड का उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा जीरो ऊपर आ जाएगा, वन नीचे आ जाएगा, और 0/1 क्या होता है जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई। नॉट डिफाइंड का उल्टा जीरो बन जाता है, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड हो जाता है। आपकी पूरी टेबल तैयार हो गई बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले साइन की वैल्यू याद की जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर हमने क्या किया कॉस में साइन की वैल्यू को रिवर्स करके लिख दिया, यहां से वैल्यू को यहां लिखना शुरू किया, कॉस की वैल्यू आ गई। उसके बाद टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन को कॉस से डिवाइड किया टेन थीटा आ गया। कोसेक किसका उल्टा होता है कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो इन वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया। सेक किसका उल्टा होता है सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस को उल्टा कर दिया। कॉट टेन का उल्टा होता है, तो टेन को उल्टा कर दिया तो कॉट थीटा आ गया। इतनी सिंपल ट्रिक हमको लगानी थी और याद करनी थी, आपकी टेबल तैयार हो गई। अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और राधे राधे एकेडमी को आगे बढ़ाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।